और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमेटी गठित की है। जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो बजट से जुड़ी जानकारी को लोगों तक पहुंचाएगा। जी हां, बजट से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की ओर से 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर बजट के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। 1 से 12 फरवरी के बीच ये विशेष अभियान चलाने का फैसला बीजेपी ने किया है। कमेटी में सुनील बंसल, राजकुमार चाहर को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी केंद्रीय बजट से जुड़ी जानकारी जन जन तक पहुंचाने की कवायद में जुट गई है और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार से राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। 9 सदस्यीय इस कमेटी में सुशील मोदी के साथ ही सुनील बंसल, राजकुमार चाहर को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है जो बजट से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। 1 से 12 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर बीजेपी केंद्रीय बजट से जुड़ी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है बीजेपी की ओर से। केंद्रीय बजट को आसान तरीके लोगों तक पहुंचाने का काम, लोगों को समझाने की कोशिश होगी बीजेपी की ओर से किस तरह से ये बजट अमृतकाल का बजट है और किस तरह से इस बजट के आधार पर 2047 में समृद्ध और संपन्न भारत की नींव रखने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। उससे जुड़ी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी 1 फरवरी से 12 फरवरी तक पूरे देश में बजट को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। बजट से जुड़ी जानकारी आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी ये कमेटी। बीजेपी सांगठनिक तौर पर किस तरह से सरकार को सहयोग कर रही है उस दिशा में ये एक बड़ा कदम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी के सदस्य देश भर में केंद्रीय बजट से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे और आसान शब्दों में बजट से होने वाले फायदों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सहयोगी विकास चंद्रा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, केंद्रीय बजट को आसान शब्दों में लोगों को क्या फायदा हो रहा है ये बताने के लिए अब संगठन ने कमर कस लिया है। जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसका उद्देश्य यह है कि जो आम बजट आया है उस आम बजट पर देश भर में बहस हो और सरल और सहज भाषा में लोगों तक उस बजट की महत्वपूर्ण बातों को पहुंचाई जाए ताकि लोग समझ सकें कि बजट में उनके लिए क्या प्रावधान है। यही नहीं, सभी अलग अलग राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अलग अलग राज्य भी अपने यहाँ 4-4 लोगों की कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी सुनिश्चित करेगी कि हर जिले में इस बजट को लेकर के प्रेस वार्ता हो और लोकल मीडिया में के जरिए भी बातें आम लोगों तक पहुंचे। हालांकि बीजेपी ऐसा करती है। पिछली बार भी जब बजट पेश हुआ था तो देश भर में अपने तमाम केंद्रीय नेताओं और प्रमुख नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, प्रेस वार्ता कराई थी कि जानकारी लोगों तक पहुंचे। लेकिन इस बार समिति बनाकर पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि कार्यकर्ताओं के जरिए भी बजट की बातों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए और यही वजह है कि आज जब बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रियों को, चुनिंदा सांसदों को, बीजेपी के नेताओं को ब्रीफ किया। निर्मला सीतारमण की एक तरीके से क्लास लगी। निर्मला सीतारमण ने समझाया कि इस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई बातें कितनी हैं, आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कितनी बातें हैं। तो चूंकि ये 2024 के पहले का ये अंतिम पूर्ण बजट है तो पार्टी नहीं चाहती है कि इसको लेकर के कोई भी भ्रांति उत्पन्न हो, लोगों तक सही जानकारी और सही बात पहुंच जाए। तो इसलिए 9 सदस्यीय केंद्रीय समिति बनी है। सभी राज्यों में 4-4 नेताओं की समिति
बनेगी और सभी लोग सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह पर प्रेस वार्ता हो, लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए, जानकारी पहुंचाई जाए। यहां तक कि पार्टी ने तैयारी की है कि बजट की मुख्य बातों को अलग से एक पंफलेट के रूप में तैयार किया जाएगा कि इस बार के आम बजट में क्या क्या प्रावधान है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या है, उसका भी वितरण पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो एक बड़े पैमाने पर व्यवस्था बीजेपी की तरफ से की गई है। गाड़ी बिल्कुल विकास, कह सकते हैं ये बजट लिटरेसी आम जनता की उस कोशिश में संगठन जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता राजनीतिक चश्मे से बजट का आकलन करते हैं और जनता के बीच उतना ही संवाद जाता है। तो ये एक बेहतर कोशिश है आम लोग भी समझ सके अपने स्तर पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखें जब भी बजट पेश होता है तो सरकार तो उसकी तारीफ करती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसको सिरे से खारिज कर देती हैं और नकार देती हैं और कहती हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं हो। और इस बजट के साथ भी ऐसा ही हुआ। विपक्षी पार्टियां बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही हैं कि यह बजट किसी भी तरीके से अच्छा है और ठीक है। लेकिन अगर बजट की बात करें तो इस बजट में को बहुत ही संतुलित रखने की कोशिश की गई है और समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ इसमें देकर के संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर 2024 के पहले का ये अंतिम पूर्ण बजट है, तो सरकार की ये पूरी कोशिश थी कि कोई भी चीज इसमें नकारात्मक ना हो। तो जो इसकी असल बजट की जो बात है वो अब जन जन तक पहुंचाई जाएगी और जनता के बीच एक चर्चा इस प्रयास में कि इस बजट से जुड़े अच्छी बातें जो सरकार जनहित में बता रही है उसे लोग समझे।